टॉपिक वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आ गया तो मैं, मेरे ऊपर कुछ नहीं कह सकते कोई भी कि सर आपने नहीं कराया ये, है ना, लेकिन ये कोर्स का पार्ट नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपने पढ़ा हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर फर्स्ट होता है एक इंडस्ट्री, और ये मैं मार्केट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की इक्विलिब्रियम कंडीशन बता रहा हूं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम कहां होता है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और फर्म का जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है? फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन बता दीजिए आप फटाफट, किसी को भी आती है। अंशिका, किसी को नहीं आती है? हर्षिता, मेघा को आती है, बताइए। शायद लगा दिया आपने। एक्चुअल में मैं बताऊं, आप नहीं, मैं एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों का बेसिक जो है ना, मतलब बुरा मत मानना, और आपने बताया तो मैं इसको बता रहा हूं, अदरवाइज तो मैं सीधा लिख ही देता, लेकिन वो याद नहीं रहता। अब याद रहेगा कि एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे, वो थोड़े से कम है, कम से मतलब पुअर है। तो यहां पर जो फर्म का जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो होती है पी इजिकल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब आप कहोगे सर ये नहीं होती है, एम आर इजिकल टू एम सी होती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही सही, बस बोलो बोलो भाई, एक्सप्लेन तो करो ना, कोई डाउट होगा तो मैं सही कर दूंगा। हाँ, अरे यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है पी इजिकल टू एम सी होती है ना, एम आर इजिकल टू एम सी नहीं होती। एक्चुअल में क्या है, जो हम क्लासेस लेते हैं ना, जो कंपटीशन की क्लासेस लेते हैं, नेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम होते हैं, तो वहां पर एम आर इजिकल टू एम सी को क्या बोलते हैं, काट देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। कंडीशन है पी इजिकल टू एम सी। एच एल जो उठा लेना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जाना, वहां पे दे रखी है ना, और नहीं तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, है ना। दूसरा इसके अंदर आता है मोनोपोली। अच्छा, मैं एक छोटी चीज और बता रहा हूं, मोनोपोली, जैसे परफेक्ट कंपटीशन को आप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, प्योर प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दो होते हैं। प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दो होते हैं, विशुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता। मोनोपोली जो होता है, मोनोपोली के अंदर भी प्योर मोनोपोली और सिंपल मोनोपोली होता है। सुना है कभी नाम प्योर मोनोपोली? आप बोलोगे ही नहीं कोई भी, चलो, नहीं बोलोगे तो मेरे को दिक्कत नहीं है। चलिए, मोनोपोली जो है उसकी कंडीशन होती है, सिंपल मोनोपोली वो होती है क्या, एम आर इजिकल टू एम सी। दूसरा होता है मल्टी प्लांट मोनोपोली। मल्टी प्लांट, बहु संयंत्र एकाधिकारी, बहु संयंत्र। तो वहां पर क्या होता है, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है, जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है, तो वहां पे ऐसे लिखते हैं, इसकी कंडीशन होती है MC1 वन इज इक्वल टू MC2। तीसरा होता है क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली, कीमत विभेदीकरण। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होते हैं, और फर्म जो होती है वो सिंगल होती है, तो उसकी कॉस्ट, ये कंडीशंस होती है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर क्या बोलते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं तो वहां पे हम इसको करा देते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं।
उसको अपन छोटा सा कर लेते हैं जिससे कि मेरे यहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये मार्केट है, इसके अंदर आपको कहते हैं कि फाइंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट, यानी आपको क्या निकालना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। और यहां डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन है आपके पास P इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 43, और एवरेज कॉस्ट गिवन है आपके पास, वो है आपके पास कितना, 15x माइनस 20, 15x माइनस 20। तो आप क्या करते हैं, आपको हमने बता रखा है प्रॉफिट निकालने के लिए पाई इजिकल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू एक्स। तो यहाँ पर आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 43, और इसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास हो गया एक्स क्यू प्लस 43x। और तो TC क्या होता है, ये AC इंटू एक्स। तो ये आपके पास हो गया कितना, 15x माइनस 20 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा कितना, 15 एक्स ही है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स ही है। तो ये हो जाएगा कितना, 15x स्क्वायर माइनस 20x। तो आपने प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास क्या, एक्स क्यूब प्लस 43x माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 20x। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिख लें, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 63x। तो यहां पर आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन पाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आपने डिफरेंशिएशन पाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो 3 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन आपको आता है कौन सी भांति, भली भांति, 7 3 जा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू एक तो 3 हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, 7। अब इसको मैक्सिमम मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x माइनस 30, 6x माइनस 30। इसमें पुट कर दिया आपने x इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया आपके पास कितना, 6 इंटू 3 माइनस 30। तो 18 माइनस 30 तो करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और पुट कर दिया आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, तो आएगा 6 इंटू 7 माइनस 30, ये आ गया कितना, 12 पॉजिटिव, ये हो गया मिनिमा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और देखिएगा एक क्वेश्चन और है, मल्टी प्लांट मोनोपोली। मल्टी प्लांट मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि फर्म का फैक्ट्री जो है वो क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोकेटेड होती है। तो यहाँ पर मैंने एक है एग्जांपल है, यहाँ पर मोनोपोली है, मल्टी प्लांट मोनोपोली। डिमांड फंक्शन गिवन है, वो है आपके पास कितना, x इज इक्वल टू 100 माइनस पी। और कॉस्ट फंक्शन दे रखा है फर्स्ट फर्म का 5x1, और सेकंड जगह जो जोधपुर में लगी है उसकी जो कॉस्ट दे रखी है 1/8x2 स्क्वायर। तो ये कहते हैं फाइंड आउट द आउटपुट क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ये डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है, इनवर्स डिमांड फंक्शन दे रखा है। तो P इजिकल टू क्या कर लिया अपन ने, 100 माइनस एक्स। तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू आप जानते हैं कौन सी भांति, भली भांति। तो 100 माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस एक्स, सॉरी 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे आपने क्या निकाल लिया, MR।
तो डिफरेंशिएशन टी आर विद रेस्पेक्ट टू अपन ने एक्स किया तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 2x। फिर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ c इज इक्वल टू 5x1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। इसी तरह से आपने क्या किया, C2 लिया, C2 इज इक्वल टू क्या है 1/8 एक x2 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया C2 को x2 के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2/8 x2 यानी 1/4 x2। ये आपके पास क्या हो गया MC2। तो हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको बताई थी क्या, MR इज इक्वल टू MC1 इज इक्वल टू MC2। MR आपके पास कितना है 100 माइनस 2x, MC1 है आपके पास 5 और ये है आपके पास कितना 1/4 x2। तो आपने क्या किया, इसको और इसको पहले साथ में ले लिया तो क्या आएगा -2x इज इक्वल टू 95 और x इज इक्वल टू कितना आएगा 47.5। और फिर आपने इसको और इसको ले लिया, किसको और किसको, इसको और इसको, तो इसको और इसको लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 20। तो x1 निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा x माइनस x2, तो कितना आ जाएगा 47.5 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 27.5। अब आपने क्या निकाला, प्राइस। तो प्राइस निकालने के लिए आपके पास दे रखा है ये p इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 47.5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 52.5। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू क्या होता है टी आर माइनस टी सी, तो ये आएगा P1 सॉरी ये आएगा कितना P इंटू एक्स, ये दे रखा है आपके पास कॉस्ट 5x1 और दूसरा दे रखा 1/8 x2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने लिखा कितना 47.5 मल्टीप्लाई बाई 52.5 माइनस 5 x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 27.5 और ये आएगा 1/8 x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 20। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 2306 रुपीज 25 पैसा। ठीक है, तो ये आपके पास हमने बता दिया मल्टी प्लांट मोनोपोली। अब हम बात करेंगे इसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके पास किताब है, ये बुक इनके पास है कौन सी वाली, प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, नाथू बाबा की, नाथुराम का की, है ना, तो उसमें है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनकी जो बुक है वो आपकी फेवरेट कौन सी, ये डिमांड वो है मेहता मदनानी। और ये आपके पास दूसरा दे रखा है 18 माइनस 0.1 P2 और यहाँ टोटल कॉस्ट दे रखी है वो कितनी 50 प्लस 40x 50 प्लस 40x। अब यहाँ पे जो कंडीशन मैंने आपको बता रखी है MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC। ठीक है, MR1 इज इक्वल टू MR2 इज इक्वल टू MC। तो सबसे पहले इसको अपन इस तरह से लाएंगे तो ये आएगा 0.4 P1 इज इक्वल टू 32 माइनस x1। तो P1 इज इक्वल टू आएगा कितना 32 डिवाइडेड बाई 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.4 x1। तो P1 बराबर कितना आएगा 80 माइनस 2.5 x1। फिर आपने इसका क्या कर लिया TR1, ये होता है P1 इंटू x1, तो ये हो जाएगा कितना 80 x1 माइनस 2.5 x1 स्क्वायर। इसका आपने निकाल लिया क्या MR1, तो क्या आएगा 80 माइनस 5 x1। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ गई। फिर क्या करेंगे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कैसे करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे करने के बाद क्या करेंगे इसको 18 माइनस x2 P2 इज इक्वल टू क्या आएगा 18/0.1 माइनस 1/0.1 x2। तो P2 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 10 x2। फिर आप क्या करेंगे TR2 निकालेंगे, तो ये आएगा कितना 180 x2 माइनस 10 x2 स्क्वायर। फिर आपने क्या किया इसका MR2 निकाला, तो कितना आएगा 180 माइनस 20 x2।
ठीक है। इसी प्रकार कौन से प्रकार, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, टीसी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंडीशन आप जानते हैं कौन सी भांति, भली भांति। भली भांति बहुत बार आता है इसमें। ये होता है क्या, 80 माइनस 5x1 इज इक्वल टू 180 माइनस 20x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो इसको और इसको, किसको और किसको, इसको और इसको ले लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस 5x1 इज इक्वल टू माइनस 40, x बराबर क्या आएगा 8। फिर इसी तरह से इसको और इसको ले लेते हैं, तो इसको और इसको लिया तो आप जानते हैं क्या आएगा माइनस 140, x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और टोटल प्रोडक्शन जो है दोनों मार्केट को मिला के कितना हो गया 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। फिर आप क्या करेंगे, प्राइस निकाल लेंगे अलग अलग। तो फर्स्ट का जो प्राइस निकाला P1 वो कितना है 80 माइनस 2.5 और x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 8, तो कितना आ जाएगा ये 60 है। और ये आ जाएगा आपके पास P2 कितना है 180 माइनस 10 x2 कितना है 7, तो ये आ जाएगा 110। अब आपने क्या निकाला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है क्या TR1 प्लस TR2 माइनस TC, तो ये हो गया आपके पास कितना 60 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 110 माइनस TC आपके पास कितना है 50 माइनस 40 और x की वैल्यू कितनी है 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 600 आती थी पहले, देखते हैं अब की बार कितना आता है। और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 110 और 650। देखो आज भी वही आ रही है, ये कई सालों से इतनी आ रही है, इसमें बढ़ ही नहीं रहा इसका प्रॉफिट, ये आ गया 600। अब थोड़ा सा टेक्निकल टाइम बच रहा है तो मैं आपको एक छोटी चीज और बताता हूँ। वो सब इसलिए बता रहे हैं कि आज बच्चों ने अच्छे से किया है। अब ये तो हमने बता दिया क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। सपोज यहां पर क्या हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, यानी सिंपल मोनोपोली हो। कौन सी मोनोपोली, सिंपल। तो वहां पे क्या होगा, दोनों बाजारों के अंदर जो प्राइस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो आपने क्या कर दिया कि x इजिकल टू, ये होता है x1 प्लस x2, तो x जो है यहां पे क्या किया आपने 32 माइनस 0.4 और यहां p रख दिया P1 की जगह, और यहां लिख लिया कितना 18 माइनस 0.1 p। तो ये कितना हो गया कि 32 प्लस 18 कितना हो गया 50, और ये p कितना हो जाएगा, कितना p है 0.5 p। तो इससे आपने क्या होता है डिमांड फंक्शन आ गया दोनों का फर्क मिला करके टोटल मार्केट का। तो ये हो गया 0.5 p इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 50 अपॉन 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5 एक्स, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 2x। तो डिमांड फंक्शन ये बन के आ गया। अब इसमें आपने क्या निकाला TR, तो ये आएगा 100x माइनस 2x स्क्वायर। फिर आपने क्या निकाला MR, तो ये आएगा 100 माइनस 4x। और ये आप जानते हैं कौन सी भांति, भली भांति, MR बराबर MC। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 100 माइनस 4x और MC अपने पास कितना है ये 40। तो ये आ गया माइनस का 4x इजिकल टू माइनस का 60। तो x इजिकल टू कितना आ गया अपने पास 15। तो फर्म तो उतना ही उत्पादन कर रही है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कर रही थी। अब इसके अंदर प्राइस निकाली, तो प्राइस निकालने के लिए क्या आ जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 15। तो यहाँ पे जो कॉमन प्राइस आई वो आ गई कितनी 70। कॉमन प्राइस यानी दोनों बाजारों में यदि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है तो प्राइस आ गई 70। तो यहाँ पर आपने पाई निकाला, ये आप जानते ही हैं कौन सी भांति, भली भांति। तो ये आपके पास होगा p इंटू एक्स माइनस 50 माइनस 40 एक्स। तो p आपके पास कितना है 70 और x कितना है 15, 50 माइनस 40 और ये कितना हो गया 50, 1050 माइनस 50 माइनस 60 600। तो ये कितना आएगा 650। तो कितना आ गया, प्रॉफिट घट गया बेचारे का,
यानी उसने विभेद कर रहा था तो फायदा हो रहा था, यानी कहने का मतलब मेगा से फीस अलग लो और हर्षिता से फीस अलग लो, शकल देख के टीका करो, लेकिन सबसे बराबर लेते हैं तो हमको नुकसान होता है। अब इसके बाद इसके अंदर एक और छोटा सा जगह बची है, इसलिए कर देता हूं। यदि परफेक्ट कंपटीशन होता तो परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या है, P इजिकल टू एम सी। ये यहां पे प्रूव भी हो रहा है कि ये कंडीशन होती है। P इजिकल टू एम आर इजिकल टू मैं एम सी करता, तो एम आर इजिकल टू एम सी मैंने यहाँ पे किया एम आर इजिकल टू एम सी, तो इसकी जो क्वांटिटी ये आ रही है। लेकिन जब P इजिकल टू एम सी करता हूं तो क्या होगा, ये P है आपके पास 100 माइनस 2x, और एम सी आपके पास कितनी है, ये 40। तो क्या आएगा, माइनस का 2x इजिकल टू माइनस का 60, तो x इजिकल टू कितना आ गया 30। देखो यहाँ पे डबल प्रोडक्शन कर रहा है। अगर एम आर एम सी करते तो दोनों सेम ही होते, तो सिंपल मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का रिजल्ट सेम होता, लेकिन यहाँ ऐसा है। अब यहाँ पर आपने P निकाला तो क्या आएगा 100 माइनस 2 इंटू 30, तो कितना आ गई, प्राइस कितनी आ गई 40। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये भी प्रूव हो गया कि जो प्राइस है सिंपल मोनोपोली से हमेशा कम होती है और क्वांटिटी भी जो है हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखें इसका, तो बेचारे को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान। ये हो जाएगा कितना, P इंटू एक्स, और ये होगा माइनस का 50 माइनस का 40 एक्स। P कितना है अपने पास 40, और x कितना है अपने पास 30, माइनस 50 माइनस 40 इंटू 30, तो 40 30 से 40 30 कट गया, तो यह क्या आ गया, इसको लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक ही क्या बोलते हैं, मैंने इसके अंदर आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, और आप इसके अंदर अब ये नहीं कह सकते कि सर क्या बोलते हैं कंडीशन एम आर इजिकल टू एम सी होगी। ठीक है, तो ये अच्छा आज का होमवर्क, सॉरी 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 सॉरी, वैसे ही वर्बल दे देते हैं ना। आज का होमवर्क क्या है कि जो लास्ट कल क्लास के अंदर जो होमवर्क दिया था उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आपको इनपुट डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है, लास्ट क्लास में जो दिया था। सॉरी,